मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। आज हम मौजूद हैं लाहौर के अनारकली बाजार के अंदर। जरदारी और इमरान भाई भाई हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या ख्याल है, उनके मुताबिक क्या ये जलसा एक कामयाब जलसा होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। महंगाई तो उनके दौर में भी थी, वो इतनी नहीं थी, आदमी रोटी खा के सोता था। आपको इनके मंशूर का पता कि ये क्या अवाम ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, उनको अवाम को जो है ना वो कुछ नजर नहीं आ रहा कि यार हम क्या करें। जो तारीख है वो आप कब सबके सामने गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। इमरान खान साहब आप क्या चाहते हैं कि ये आइंदा भी लीडरशिप में आए या ना आए? दोस्त है चीनी वाला जहांगीर तरीन, उसका साहब क्यों नहीं लिया? क्या आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? ये दोनों जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दिलों से रो के इज्जत निकल रहे हैं। वो तो इसहाक डार के भी बड़े निकले हैं। लिहाजा या तो अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए या फिर गरीबों के लिए कोई काम कर लीजिए। आप किबला किसको समझते हैं? ये ही हुकूमत काम तो करे ना, कम से कम कुछ करके तो दिखाए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के अनारकली बाज़ार के अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सियासी गहमा गहमी बहुत बढ़ चुकी है और पीडीएम का जलसा जो करीब होता जा रहा है, वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, एक नई सियासी बयानबाजी चल रही है और एक नई सियासी सूरत हाल मिल रही है हमें। हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या ख्याल है कि वो इस जलसे को लेकर क्या सोच रहे हैं और उनके मुताबिक क्या ये जलसा एक कामयाब जलसा होगा या नहीं होगा। क्या वो इस जलसे में जाना चाहेंगे? अगर वो जा रहे हैं तो उनके पास क्या मंशूर पहुंचा उनका कि वो इस जलसे को अटेंड करने आए। अगर वो इस जलसे में आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, आइए हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप पीडीएम का जलसा ये हो रहा है यहाँ पे लाहौर के अंदर, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जलसा होना चाहिए था? नहीं सर, होना चाहिए क्योंकि मजदूर आदमी भूखा मार रहे हैं। नहीं मतलब देखें जलसा जो हो रहा है यहाँ पे पीडीएम जो जलसा, आप जा रहे हैं उसमें? हाँ जी, जाएंगे, जरूर जाएंगे जलसे में। आप क्यों जा रहे हैं जलसे के अंदर? भाईजान हमें क्या मिला भूखे सिवा? ये 40 रुपए पाव बेच रहे थे, आप 85 रुपए पाव बेचने पड़े। नहीं देखे ना कि वजह से महंगाई तो उनके दौर में भी थी, वो इतनी नहीं थी, आदमी रोटी खा के सोता था। जब उनका दौर था उस वक्त मजदूर की दिहाड़ी 800 थी, अब वो मजदूर की दिहाड़ी 1200 हो चुकी है। ठीक है, एक मजदूर 1200 ले रहा है, ठीक है, आप फिर भी कह रहे हैं कि महंगाई, मगर उसको उतनी रकम भी मिल रही है, तो फिर ये कैसे महंगाई हम कह सकते हैं? उसको उतना मिल नहीं है, पहले बरकत थी। बरकत ये तो फिर आवाम की वजह से ना हुई कि मतलब आवाम थी, अब बरकत नहीं है, जो कमाओ उससे ज्यादा घर खर्चा होता है। तो आप ये क्यों पीडीएम के जलसे में अब जा रहे हैं? आपको इनके मंशूर का पता कि ये क्या? 2 मरतबा वोट डाला इमरान खान को। आपने 2 मरतबा डाला? 2 मरतबा लोहारी का 2 मरतबा इलेक्शन हुआ है। आप डाला। आप इनको चोर नहीं समझते, इन सियासतदानों को? ये जो पीडीएम के कहने वाली बात कोई नहीं है। ये जो पीडीएम के खड़े हैं कंटेनर के ऊपर, ये सारे जरदारी का दौर आपने देखा होगा। हाँ जी, जरदारी का भी दौर देखा। वो भी चोर था एक वक्त में, वो भी सारे चोर हैं। तो फिर मतलब इनका साथ आप क्यों देना? एक चोर के सर पे ही आपने सहारा देना। अब और है कौन हमारे पास? तो आप निकले, इमरान है। आप निकले ना, अवाम की पावर इनको दिखाएं। नहीं, वाम है की पावर इंशाल्लाह कल सर। नहीं देखें अवाम क्या कह रहे हैं? देखें सर, अवाम एक चीज़ देखें ना, एक चीज़ आप बाजार से खरीदने चाहते हैं तो आपको वो चीज़ अगर आप वो महंगी मिले तो जाहिर सी बात है फिर आपका तो वो देह नहीं होगा कि हम वापस ही घर ही चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको भी नज़र आ रहा होता है जितनी महंगाई हो गई है ना, आपको भी पता है कि यार एक चीज़ आप खाने के लिए भी निकलते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपको भी चाहिए कि हम उतने पैसे जेब में डाल के जाएँ ताकि वो हम भी खाना खा सके। आपको नवाज शरीफ चोर नहीं लगते? नहीं, हमें तो वो चोर नहीं लगता। आप ये देखें ना कि उनके दौर में कारोबार भी था, हर चीज़ थी, हर सिलसिला चल रहा था। वो फिर बाहर क्यों बैठे हैं? वो बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि उनको ये भी है ना कि अपना सिलसिला तो सीधा कर रहे हैं ना। वो क्या सिलसिला? वो तो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, वो तो उनको कितनी दफा आ रहे हैं उधर, वो इलाज करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या इस तरह के वो वापस आएंगे, अपनी बेटी के साथ आए नहीं थे पहले? इस तरह के क्या उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाए अपने? नहीं है जेल में 9 साल हुकूमत किया उन्होंने यहाँ पे, क्या उन्होंने 9 साल के अंदर अपने इधर हॉस्पिटल नहीं इतने बनाए कि वो यहाँ पे इलाज करवा सके? सब कुछ ही 4 पैसे खाए भी हैं ना, तो 4 लगाए भी हैं उन्होंने। नहीं ये देखे ना कि आपको कोई सिलसिला सीधा नजर आ रहा है। अवाम ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, उनको अवाम को जो है ना वो कुछ नजर नहीं आ रहा कि यार हम क्या करें, क्योंकि अवाम को जो है ना उन्होंने इतना परेशान किया हुआ है, कोई किसी किस्म का रिलीफ ही नहीं है। आप जलसे पे जा रहे हैं कल? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे पे जाऊंगा। मैं
इंशाल्लाह हमारे कायदे हैं, हमने तो जाना ही है ना यार। ये एक वक्त था कि जो जरदारी था वो नवाज शरीफ को चोर कहता था और नवाज शरीफ साहब जरदारी को चोर कहते थे। यहाँ पे जितने भी आए उन्होंने सब ने अपना अपना पेड़ ही बढ़ा ना। उन्होंने तंग तो नहीं है ना किया आवाम को, आवाम को तंग नहीं किया। आप कहते हैं तंग नहीं किया? नहीं, मुल्क वो सारा तंग कर गए, आपको तंग नहीं किया। लो ये तो आपकी बात है ना कहने की, हम तो खाने की बात कर रहे हैं, हमें रोटी मिल रही थी। अच्छा, इमरान खान साहब आप क्या चाहते हैं कि ये आइंदा भी लीडरशिप में आए या ना आए? दोस्त है चीनी वाला जहांगीर तरीन, उसका हिसाब क्यों नहीं लिया? वो तो इसहाक डार के भी बड़े निकले हैं। जहांगीर तरीन तो पाकिस्तान आ चुका है वापस है, उसको वो तो निकाल दिया पार्टी से। जहांगीर तरीन पाकिस्तान भी वापस आ चुका है, मगर नवाज शरीफ साहब नहीं अभी वापस है। इशू बनाया ना उन्होंने, इशू बना। हम जाएंगे के बाद कभी आपने पीसी हुई चीनी नहीं खाई थी? आपने कभी खाई थी पीसी हुई चीनी आपने? आप ये देखें ना कि जितनी पीसी हुई चीनी जो है, जिसमें इतनी शुगर मिल जो मिक्स की हुई है उन्होंने, मिलावटें की हुई हैं, उसमें मिला के आपको लोगों को खिला रहे हैं। ऐसी चीनी कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। इमरान खान साहब के सिर्फ 3 लोग सामने आए हैं करप्शन के अंदर है। 3 लोग वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, 8 लोग नून लीग के आए हैं। उनके बारे आप क्या कहें? सर वो तो अभी भी पार्टी के अंदर है। वो पार्टी के अंदर इसलिए है ना कि हमने दूसरों को भी देखना है ना। दूसरों को देखेंगे तो सिलसिला आगे चलेगा ना। जब हम दूसरों को देखेंगे नहीं, उनके साथ चलेंगे नहीं, तो सिलसिला तो नहीं ना सीधा हो सकता कभी भी। देखें, मुल्क के अंदर कोरोना की एक सूरत हाल पैदा हुई है इतनी ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप जल्द से जुलूस ना करें। तो मतलब एक उनको आपका भी तो सोचना चाहिए ना। अपने ये मैं जुलूस हुआ था, अभी इमरान खान का जुलूस हुआ था जब तो कोरोना नहीं था, उन्होंने खत्म कर दिया था। उन्होंने खत्म कर दिया। तो अब हमारी बारी आई है, नवाज शरीफ की बारी आई है, तो अभी इन्होंने वो कह रहे हैं कोरोना आ गया। पहले इन्होंने कोरोना खत्म कर दिया था, अभी कोरोना लेकर आ गए हैं। आप मंशूर जानते हो नवाज शरीफ साहब का? ये जो पीडीएम का मंशूर है क्या है? बहुत अच्छे उन्होंने 9 साल ना, अल्लाह दुआ करे ना, सब कुछ जानते हैं। आप ये 2.5-3 साल का अभी अरसा पड़े अगले इलेक्शन होने में, मतलब उससे पहले तो बहुत मुश्किल है कि हुकूमत गिर सके। ये सिफ़े जो दे रहे हैं आपकी पार्टी के लाहौर की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो क्या इनसे गवर्नमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? मगर इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? देखिए जी, इख्तिजाज जो है ना वो करना एक सियासतदान का हक होता है, जमहूरी हक होता है। बिल्कुल, वो तो जमहूरी हक है। इससे कम अज़ कम हुकूमत को बताना है कि आपके जो इक़दामात हो रहे हैं वो नहायत गलत हैं, जिससे अवाम को कोई भी किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। लिहाजा या तो अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए या फिर गरीबों के लिए कोई काम कर लीजिए। आप किबला किसको समझते हैं? कौन आएगा? तो क्या इमरान खान साहब हुकूमत में रहते हुए ये दुरुस्तगियां नहीं कर सकते? देखिए, फिर भी इसके लिए किबला किसको मानना चाहिए? ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ यही मकसद है करने का कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, उससे गरीबों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे पाकिस्तानियों को जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी डॉलर तो एक ही साइड पे है जी, डॉलर तो उसी का 160 के ऊपर ही है उस पहले से। अब मुझे बताएं, हर चीज़ का डबल कीमत इंपोर्ट में क्यों हो रही है? आप हर चीज़ को रेट डबल हो गया, गाड़ियों से लेके अपने जो अमीर आदमी हैं उनको अमीर से अमीर तर करने का ये एक तरीक़ाकार है, और गरीब को गरीब से गरीब तर करने का एक वो ही हो रहा है जी। तो किबला किसको माने? मैंने पूछा था कि ये किबला कौन हो सकता है फिर इस मुल्क का किबला? सारे लोग किसको देख के एक सियासी सूरत हाल को चलाएं? अवाम वही मर रही है, वो पहले भी दौरों में वो वैसे ही रहे। गरीब से गरीब होता जा रहा था, अमीर से अमीर होता जा रहा था। डॉलर की बात करें तो डॉलर का रेट उन लोगों को ज़्यादा हुआ है जिनके पास, जो सियासी लोग थे उनके पास डॉलर पहले से मौजूद थे, प्राइस बॉन्ड उनके पास पहले से मौजूद थे। तो क्या मतलब ये तो फिर उनको ही फ़ायदा हो रहा है जो सियासत के अंदर हैं या जो सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं। तो फिर कौन ऐसा यहाँ पे शख्स है, कौन ऐसा सियासतदान है जिसको अवाम किबला माने अपना? देखिए, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसका मकसद सिर्फ ये है, ये खुदा न खास्ता हम हुकूमत को भी गिरा सकते हैं। अगर ये गरीबों के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये ही हुकूमत काम तो करे ना, कम से कम कुछ करके तो दिखाए ना। इसने माँ सिवाय गुर्बत के अलावा और अभी तक कोई डिलीवर नहीं किया। इंटरनेशनल पॉलिसी इतनी बेहतर हो गई है आगे से। पाकिस्तान के अंदर मतलब जो करप्ट लोग थे उनको पार्टी से भी उनकी निकाल दिया गया और लोग बाहर फेंक दिए उन्होंने। जैसे जहांगीर तरीन एक मिसाल है,
पार्टी से बाहर है इस टाइम, उसका कोई लिंक नहीं है अब इनके साथ। तो नून लीग के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे जो 5-6 लोग थे जो जिनका नाम आया, मगर वो अब भी पार्टी के अंदर है और जलसे में भी शरीक हो रहे हैं। तो मतलब क्या पार्टी का मंशूर नहीं था मुस्लिम लीग नून का कि वो ऐसे लोगों को बाहर फेंके जो करप्शन के खिलाफ जिहाद करे? तो इसका भी नहीं, आपकी बात बजा है कि देखें जी, करप्शन जो पहले हो रही थी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत ने उस पर आके कंट्रोल किया है। या तो ये जो दावे करके आए थे उसमें से किसी 2-4 के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया हो, कुछ करके दिखाया हो, तो हम कहें कि ये जी हुकूमत हमारी हुकूमत से बेहतर थी। हम ये कहते हैं कि जो करप्शन का रेट था वो बढ़ा है, ना कि कम हुआ है, ना कि रुका है, वो तो बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा होता गया है। सिर्फ मकसद ये है, इन्हें हमें हिलाने का मकसद ये है कि भाईजान आप कुछ भी नहीं कर रहे जो आप दावे कर रहे हैं। बाकी जी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे, हैं और रहेंगे। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर।